कि बाबर आजम को जो 10 करोड़ मिल रहा है वो इंडियन रुपीज में कितना बनता है, सिर्फ 3.25 करोड़। अब कोहली 18 करोड़ दे रहा है, दे रहा हूँ कि उन्हें जरूरत नहीं है कि भाई पैसा कमाने के लिए हम बाहर जाएं, हम रोहित शर्मा जी भागा भागा जाए जी मैंने भी बीबीएल खेलना है, वो रूल्स तोड़ के बाहर चल जाए। मैं आपको बताता हूँ, इंस्टा की एक पोस्ट का विराट कोहली 14 करोड़ रुपया लेता है, एक पोस्ट, एक पोस्ट का, और वो 14 करोड़ इज इक्वल किंग बाबर जो है आगे निकल चुका है विराट कोहली से। मैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखें, एक तो आप आईपीएल को जब आप ये सब कंपैरिजन करते हैं उसमें भी एक बड़ा डिफरेंस है, और साथ ही साथ जो है बाबर ने जो 10 करोड़ रुपीज लिए हैं, अगर चीमा साहब आपको बताते हैं, इंस्टा की एक पोस्ट का विराट कोहली 14 करोड़ रुपया लेता है, एक पोस्ट, एक पोस्ट का, और वो 14 करोड़ इज इक्वल टू पाकिस्तानी 42 करोड़। वो एक पोस्ट का जो है 42 करोड़ ले रहा है, और अगर वो इंस्टा पे 6 पोस्ट विराट कोहली चढ़ाता है ना, जितनी बाबर आजम की नेटवर्थ बनती है, बाबर आजम की इतनी नेटवर्थ बनती है कि अगर वो 6 पोस्टर चढ़ा दे। तो इसलिए ये आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि उन्हें जरूरत नहीं है कि भाई पैसा कमाने के लिए हम बाहर जाएं, हम रोहित शर्मा जी भागा भागा जाए जी मैंने भी बीबीएल खेलना है, वो रूल्स तोड़ के बाहर चल जाए। उसे क्या जरूरत है, उसकी इंस्टा पोस्ट से 14 करोड़ आ रहा है तो उसे क्या जरूरत है, घर बैठे अपनी फोटो खींचे, फोटो क्लिक करे और 14 करोड़ दे ले, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो आईपीएल दे रहा है, फिर उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बीसीसीआई के साथ, बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को जो करोड़ों रुपए देता है साल का। जी साहब, ऑलमोस्ट विराट कोहली जो साल का तकरीबन 15-16 करोड़ रुपया उनका कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ उसके साथ, बीसीसीआई के साथ, कि हम 16 करोड़ आपसे लेंगे साल का। अब दूसरी चीज आप देखें चीमा साहब कि इंडियन प्लेयर्स को खास करके जो T20 प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेलते हैं, उन्हें अलाउ ही नहीं किया, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के ना, सिर्फ कौमी टीम के नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलते हैं प्लेयर्स इंडियन, उन्हें भी अलाउ नहीं कि आप बाहर जाके खेलें। वो कहते हैं आप सिर्फ अपनी इधर क्रिकेट पे फोकस करें, आप अपने सिर्फ आईपीएल पे फोकस करें, आपने बाहर जाके नहीं खेलना है। और वो देखें, इसलिए इंडियन टीम इस टाइम कामयाब है। इंडिया की T20 टीम देखें कितनी तगड़ी टीम है, सारे के सारे पावर हिटर, सारे के सारे जो बैट्समैन और बॉलर हैं, मतलब कि ऑलराउंडर भी सारे तगड़े हैं, बैट्समैन भी सारे तगड़े हैं, वो 270 करते हैं, 280 करते हैं, 200 प्लस कर रहे हैं, मैच हारते नहीं है वो। जोन साहब चीमा साहब पिछले 4 टूर्नामेंट देख लें, इंडिया ने कंसिस्टेंटली सब में अच्छा परफॉर्म किया। 2023 के एशिया कप जीता, 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचे, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आप देखिए इंडियन टीम कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रही है, और हर टूर्नामेंट इंडियन टीम आगे लीड कर रही है और सबसे जीत रही है। आप नेक्स्ट टूर्नामेंट देखेंगे, इंडियन टीम आपको उधर भी लीड करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने अपने प्लेयर्स को कैसे कैसे खिलाना है, और उन्हें जो छोटी छोटी लीग है उधर जाने की इजाजत नहीं हमें देनी है। वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, इधर इंडिया में रह के इधर ही खेलें। और वो कहते हैं कि बीसीसीआई के साथ जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने इसका तोड़ना नहीं है एक तो, और साथ ही साथ आपने बाहर कोई भी लीग नहीं खेलनी है, और आपका जो डाइट है वो प्लान्ड है, आपका खाना पीना प्लान्ड है, आपका सोना उठना प्लान्ड है, आपके कोचेस जो आपको कहेंगे उसकी बात माननी है। चीमा साहब देखें, इंडियन टीम जो है उसके अंदर डिसिप्लिन है, इंग्लैंड की टीम के अंदर डिसिप्लिन है, न्यूजीलैंड की टीम के अंदर डिसिप्लिन है, वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर डिसिप्लिन आ रहा है इसका। हम भी उन टीम में जिनमें हमारी टीम में डिसिप्लिन लैक करते हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने एटीट्यूड बहुत है, हमारे प्लेयर में बदतमीजी बहुत है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई शाहीन किस तरह परफॉर्म कर रहा है, कोच के साथ कैसे बातें कर रहा है। मैं आपको फिर याद दिलाता चलूं कि गैरी क्रिस्टन का ट्वीट आया था, उसने कहा था शाहीन बिहेवियर विद मी इज वेरी रूड। वो बहुत मुझसे जो है ना अपना एटीट्यूड मुझे दिखाता है, मैं उसका कोच हूँ फिर भी मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। इसलिए आपके कई कोच जो है आपको कहते हैं छोड़ के चल जाते हैं, बीच मुआहदे के आपको जो छोड़ के आपके कोच चल जाते हैं। लेकिन चीमा साहब अब एक और बड़ी तब्दीली आ गई है, जो कि मौसम नकवी में 2 साल बाद मौसम नकवी की समझ आ गई है कि टीम बनानी कैसे है। एक तो बाहर से हमने कोच लाया है माइक हैसन, वो बड़ा सख्त कोच है, वो कहता है जिसकी फील्डिंग टीम अच्छी होगी उसे हम रखेंगे वरना बाहर हो जाए। ये हमें सख्त कोच की जरूरत है। फिर जी उसने कहा कि बाबर आजम को आपने T20 से 6 महीने से बाहर रखा हुआ है, मैं इसे वापस लेके आऊंगा और बाबर आजम और मेरे प्लान्स में, लेकिन मैं बाबर आजम को बोलूंगा कि तुम पहले पावर रेटिंग करना थोड़ी सीख लो, रिजवान को बोलूंगा पावर रेटिंग सीखो। ये टुक जो है T20 क्रिकेट जो है मॉडर्न डे क्रिकेट है, टुक नहीं इधर चलेगी। आप 50 पे अगर आप 60-70 स्कोर करते हैं तो इसका मतलब कि आपने कुछ नहीं किया। आपको 50 पर 100 कर रहा है, आपको 50 पर 110-120 करना है, ये परफॉर्मेंस होती है। ना कि आप 40 बॉलों पर 50 बना के हीरो बन जाए मैच पे। इस तरह ना ही हीरो बना जाता है, ना ही इस तरह मैच जीता जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे जो प्लान्स में शाहीन भी है, उसने बोला मेरे प्लान्स में रिजवान भी है, मेरे प्लान्स में बाबर भी है।
और बाबर को पूरी दुनिया में कहा जाता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर है विराट कोहली के बाद। और अगर विराट कोहली को भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए बाबर आजम, कई जगह पर विराट कोहली से बाबर आजम आगे हैं T20 में, खास करके वो कई गुना जो है ना जो आगे हैं विराट कोहली से। लेकिन ओडीआई में विराट कोहली लीड करते हैं। और तमाम कोचेज चीमा साहब प्लेयर के, आप पूरी दुनिया में हर प्लेयर से जाके पूछ लें, आप हर कोच से जाके पूछ लें, कोई भी बंदा नहीं बोलेगा कि बाबर आजम को T20 से बाहर रखो। उन आपको पता है कि बाबर इज अ गेम चेंजर। वो गेम को किसी वक्त भी चेंज कर सकता है और व्हाइट बॉल क्रिकेट को वो बड़ी अच्छी तरह समझता है और गहरी नजर रखता है उसके ऊपर। और ओडीआई में बाबर आजम की इस टाइम 55 की एवरेज है, 3 साढ़े 3 साल मुसलसल नंबर 1 पर रहा है। फिर जी T20 में नंबर 1 कई साल रहा है।